विश्व पर्यावरण दिवस समारोह। एसटीएम कार्यालय और ट्रिनिटी फाउंडेशन ने मिलकर प्लास्टिक मुक्त भविष्य को बढ़ावा दिया। नई दिल्ली, 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एसटीएम कार्यालय, राजौरी गार्डन ने ट्रिनिटी फाउंडेशन के साथ मिलकर एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति आम जनता को प्रेरित करना था। इस अवसर पर डॉक्टर नितिन शाक्य, एसटीएम पटेल नगर, और डॉक्टर समीर भाटी, अध्यक्ष एवं निदेशक, ट्रिनिटी फाउंडेशन, ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए पर्यावरण की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया, जिसमें बच्चों, स्थानीय नागरिकों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को कागज के थैले वितरित किए गए और बच्चों को प्लास्टिक मुक्त स्टेशनरी किट उपहार स्वरूप दी गई, जिससे बचपन से ही सतत आदतों को अपनाने का प्रोत्साहन मिले। ट्रिनिटी फाउंडेशन द्वारा एक जन जागरूकता वैन को रवाना किया गया, जो पूरे जून माह तक विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली का संदेश फैलाएगी। बच्चों ने भी कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने बैनर और नारे के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया और सतत जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का समापन हरित, स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त भारत के संकल्प के साथ हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई। और उस पर लिखा भी है से नो टू प्लास्टिक, यस टू फ्यूचर। ये तो प्लास्टिक की चीजें जो है सारी चीजें अवॉइड करनी है। हमारे साथ ये बच्चे भी हैं। दिखाओ बच्चों, बताओ आप लोगों ने क्या क्या बनाया है। ये है आई विल टेक केयर ऑफ माय नेचर। हम अपने नेचर को बचा सकते हैं अपने प्लांट्स लगा के। और उसने क्या बनाया है? आई विल हेल्प इन इंक्रीज मैं रोज हरियाली बचाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बताओ आपने क्या बनाया है? I will grow a tree every year. It means that we have to grow a tree once in a year. वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो कितनी अच्छी सारी चीजें हैं कि हमें छोटे बच्चे भी कुछ कुछ सिखा रहे हैं। और हमारी टीम भी यहाँ पे है। होपफुली कि हम लोग फ्यूचर में भी इस तरह से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की एक्टिविटीज करते रहेंगे। आज हमने ज्यादा पेड़ तो नहीं, एक पेड़ नीचे लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसको प्रिजर्व करें। पहले भी हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज करी थी, करीब 1000 के करीब पेड़ हम लोगों ने लगाए थे। टाइम टू टाइम हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज करते रहेंगे। और हमारे साथ समीर जी हैं। ये वेरी वेल नोन फेस है हेल्थ केयर सेक्टर में। आप लोगों ने इनको टेलीविजन पे देखा होगा, किसी भी चैनल पे अगर आप देखेंगे, अगर हेल्थ की ओपिनियन ली जाती है तो उस पर समीर जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो मैं एक बार चाहूंगा कि हम सब जोरदार तालियों से सर के लिए थैंक्स कहें। और हमारे पास आई एक्ट के भी एक टीम मेंबर हैं जो हमारे अभी सुरक्षा साथी जो एक्टिविटीज चल रही हैं, तो उसमें इनका मतलब प्राइम रोल तो इन्हीं का है। इन्हीं की तरफ से इंस्ट्रक्टर आते हैं, सीपीआर वगैरह की ट्रेनिंग करवाते हैं। तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अभी हम लोग कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं बच्चों को। बस सर, जैसा एक तो आपने बात की कि आज वर्ल्ड पोल्यूशन डे हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम बना रहे हैं। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का इस बार का जो थीम है हमारा बीट दी प्लास्टिक पोल्यूशन, और उसी को लेकर जिस तरह से आज ये सारा थीम बनाया गया। और ऑलरेडी आप सब लोग कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं, तो इसीलिए डॉक्टर नितिन शाकिया का भी आप जो ये आज अवेयरनेस का प्रोग्राम है वो यही सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी कम्युनिटी में जाकर इस मैसेज को और स्प्रेड करें। और जैसे कि इस बार का थीम है, हम प्लांटेशन पे कर रहे हैं काम, पौधे पेड़ लगा रहे हैं, साथ ही साथ जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के यूज को कितना हम मिनिमाइज करेंगे, कितना कम कर सके, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके ऊपर सबसे ज्यादा जरूरी है जैसे क्योंकि बच्चे जैसे बच्चों के स्तर पर आई थिंक इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। इसलिए आज के प्रोग्राम के अंदर बच्चे भी शामिल हैं और बच्चों को देखकर बड़ों को भी प्रेरणा मिलती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जैसा प्लास्टिक और हेल्थ की जैसे अभी डॉक्टर नितिन ने बात करी कि अभी हम जैसा देख भी रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक बहुत ज्यादा हमारे वातावरण में है और वो किसी तरह से फूड चेन के जरिए हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो इस वजह से हमारे मतलब ह्यूमन हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, एनिमल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, एनवायरमेंट के लिए भी ठीक नहीं है। तो इस वजह से प्लास्टिक पोल्यूशन को बीट करने के लिए हम सब लोग को, सरकार के स्तर पे जो काम हो रहा है वो हो ही रहा है, एनजीओ जो काम कर रही है वो कर रही है,
पर व्यक्तिगत स्तर पर भी, इंडिविजुअल लेवल पर भी हम सब लोगों को मिलकर इसके लिए काम करना जरूरी है। पहले अपने घर से स्टार्ट करना जरूरी है कि हम कितना मिनिमम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें और धीरे धीरे प्लास्टिक को अपनी लाइफ से ओमिट करें। तो यही था। और अभी मैं डॉक्टर नितिन सर से, एसडीएम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे बच्चों ने भी आज इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन किया है, तो बच्चों को कुछ ऐसी स्टेशनरी वो डिस्ट्रीब्यूट करें उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि और भी बच्चे मोटिवेट हो और इस ड्राइव के अंदर शामिल हो। तो ये कुछ टेक ए फोटो। फोटो क्या सर, सामने देखें फोटो एंड वीडियो को। ये आपके लिए आज बीच में आ जाओ। एक फोटो एंड वीडियो। अरे वाह, देख लो नई फौज तैयार हो गया। एक भारत की बेटी आने वाला फ्यूचर। से चाहूंगा कि वो जो टीम लीडर है यहाँ पर, जो कम्युनिटी में जाकर प्रोग्राम करते हैं, तो वो सब एक्सेप्ट करें। ठीक है, डीडीएमए की मैडम। मैम सामने फोटो वीडियो। और हमारे साथ कलाकार भी आ रखे हैं, जो कि हमारी जो मोटू पतलू और जो नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं। हाँ, आइए। ये बहुत बढ़िया कलाकार हैं, तो हम लोग इनको भी थोड़ा सुनना चाहेंगे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे क्या कहेंगे। इनके काफी सारे प्रोग्राम रहते हैं, पहले उसके बारे में बताइए जो हमारे साथ कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज मेरे सिर पे बाल नहीं बचे हैं। कभी घने बाल होते थे जब से मैं ये काम कर रहा हूँ। लगभग 1996 से मैं इस फील्ड में हूँ और 26,000 से ज्यादा नुक्कड़ नाटक कर चुका हूँ। और वेस्ट दिल्ली के साथ मैं 2008 से जुड़ा हूँ। कंटिन्यू जितने भी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं, मैं यहाँ की गाइडलाइन में, डीडीएमए की गाइडलाइन में करता रहता हूँ। अभी भी हमारा हीट वेव के ऊपर प्रोग्राम चल रहा है और बड़े अच्छे स्तर पर चल रहा है। सबकी गाइडलाइन में बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन में, मॉल में, मार्केट में हम लोग हीट वेव के ऊपर जानकारी दे रहे हैं। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट, विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं? रिमाइंड करने के लिए, याद करने के लिए। मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने ही नहीं चाहिए, हमें 365 दिन ही ये काम करना चाहिए। रिमाइंड कराने की ड्यूटी ना पड़े, कुछ नहीं करना हम लोगों को, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। सर ने बताया अवॉइड प्लास्टिक, बंद कर दो, घर से थैला लेके चलो, जूट का थैला, कपड़े का थैला, पेपर बैग, ये वो। पेड़ लगाओ हमेशा, पेड़ों को काटो मत। पेड़ हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, कागज देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं। सबसे बड़ी बात है जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, जीवित रहते हैं, वो ऑक्सीजन हमें देते हैं। पेड़ लगाइए, मत काटिए। दूसरा, पानी बचाओ। हम लोग सेविंग करते हैं, बाथरूम खुला रहता है, नहाते हैं तो टूंटी खुली रहती है, बाल्टी से, मग्गे से नहाए, पानी को बचाएं। अगर आज हम पानी नहीं बचाएंगे, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं आने वाले समय में ये पानी की बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे। पानी बचाएं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जितने भी ऑलमोस्ट क्या करते हैं, सबके घर में जागरण, कीर्तन और पता नहीं धार्मिक अनुष्ठान कितने होते हैं। हम लोग सारी सामग्री क्या करते हैं, भावनाओं में बहकर प्रवाहित कर देते हैं यमुना के अंदर, यमुना मैली हो जाती है। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें बिल्कुल भी। जो सूखे रैपर्स है, हम लोग, आपको पता होगा हमारे यहाँ पर गाड़ी आती है सूखा कूड़ा गीला कूड़ा लेने के लिए। जो सूखा कूड़ा होता है उसको हम इकट्ठा करें, नीले डस्टबिन में डालें। जो गीला होता है हमारे घरों में उसको ग्रीन डस्टबिन में डालें। जो हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जैसे हमारे जो फूल होते हैं या जो सामग्री होती है, हम ऐसी चीजों को प्रवाहित करने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, पेड़ में, पौधों में, गमलों में डाल सकते हैं। वो खाद और कैरिकल काम करते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी कोशिशें जिनसे हम अपने एनवायरमेंट यानी पर्यावरण को बचा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं।
इसलिए कहते छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, आदमी को जिंदगी से प्यार होना चाहिए, आदमी को जिंदगी से प्यार होना चाहिए, आदमी को जिंदगी से प्यार होना चाहिए। अगर सचमुच हम लोगों को अपनी जिंदगी से प्यार है ना, सिर्फ इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिए, पर्यावरण अपने आप बचेगा। थैंक यू सर। तहसीलदार साहब आइए। मंजीत आ जाओ। थैंक यू सर। बाकी सर्टिफिकेट्स वगैरह देना। गुड। बाकी जो सुरक्षा साथी कैंपेन चल रही है उसके अंदर भी इसको भी आपको स्प्रेड करना है कि वहां पर वो प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। जितना भी हमारी कोई कैंपेन चल रही है, अगर हम इसके साथ साथ इसको भी और जोड़ दें तो हमें हमारे लिए और इजी हो जाएगा। तो कोई भी एक सुरक्षा साथी से रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, कर दिया जाएगा सर, आज मेंशन कर दिया गया है। आज 5-6 जगह ट्रेनिंग से वन चल रही है, उसके अंदर ये मेंशन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इधर आओ। सुनील सारा मीडिया का देख हाँ वही देख रहा हूँ मैं, काफी एक्टिव रहते हैं। मैं हर साल एक पेड़ लगाऊंगा। मैं प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करूंगा। मैं पानी और बिजली की बचत करूंगा। मैं कूड़ा कूड़ेदान में ही डालूंगा। मैं प्रकृति से प्यार करूंगा और उसका ध्यान रखूंगा। मैं दूसरों को भी पर्यावरण से बचाने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं हरियाली बढ़ाने में मदद करूंगा। मैं प्रदूषण को कम करने की कोशिश करूंगा। मैं पर्यावरण के लिए छोटा काम भी पूरे दिल से करूंगा। थैंक यू। और अभी फिर नीचे बॉस टेक ए फोटो एंड वीडियो। सामने देखिए प्लीज, सब सामने देखिए। सर पौधा रख दीजिए। These specific activities will be when
पौधा लगाने की भी आप बात कर रहे हैं, और क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्टिविटी पूरे साल चलती हैं पर्यावरण के बचाने के लिए, और क्या संदेश देना चाहते हैं देश के लिए? जी, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हमारे जितने भी सहकर्मी हैं उन सबसे हमने भेंट करी और सबको इसके बारे में जो इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की उसके बारे में हमने बताया। और हमारा डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसमें हम लोग पूरी जो ज़िला है हमारा, वहाँ पे जो भी अगर आपदा आती है तो उससे कैसे बचाव किया जाए या उसको कैसे मैनेज किया जाए उसको हम करते हैं। हीट वेव के ऊपर हम लोग एक्शन कर रहे हैं कि हीट वेव के लिए लोगों को अवेयर करें, साथ ही साथ वाटर की स्केर्सिटी को कैसे कम किया जाए, पोल्यूशन को कैसे बचाया जाए। अभी हमारी कार्रवाई चल रही है कि हमारे पास कई तरह की इनोवेटिव वेज में हम लोग पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। हमारे पास नुक्कड़ नाटक के जरिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं। मोटू पतलू का हमारा शो होता है, उसके थ्रू हम लोगों को अवेयर करते हैं कि किस तरह से हीट वेव से बचा जाए, पॉल्यूशन से कैसा बचा जाए। इसकी थीम की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने मैजिक शो भी किया है। नुक्कड़ नाटक भी टाइम टू टाइम हम लोग करते रहते हैं। सर, आज कार्यालय में किस तरह का प्रोग्राम किया उसके बारे में बात करेंगे। आज क्योंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो उसके उपलक्ष्य में हमने जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उन सबके साथ हमने मिलकर एक प्लेज ली जिसमें सबको बताया गया कि भाई पर्यावरण की रक्षा करनी है, पानी का बचाव करना है, पानी को दूषित नहीं करना है, हवा को दूषित नहीं करना है, और हर एक जन जो है वो पेड़ ज़रूर लगाएगा क्योंकि पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे साथ जो दूसरी NGOs हैं, समीर जी हैं, इन सब के साथ हमने मिल के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, जूट के बैग्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे भी थे, वो लोग घर से पोस्टर बना के लाए थे इस थीम के ऊपर। उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया कि पेड़ क्यों लगाना ज़रूरी है, पॉल्यूशन से बचाव कैसे किया जाए। तो इस तरह से अगर जो सोसाइटी होती है अगर साथ में मिल के काम करती है, बच्चे होते हैं, NGOs होती है, प्राइवेट सेक्टर होता है, तो जो सरकार का जो काम है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे किया जा सकता है। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे जो साथी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साथी इंडिविजुअल्स हैं कि इसी तरह से हम सब लोग मिल के पर्यावरण की सुरक्षा करते रहेंगे। प्लास्टिक का यूज़ आज भी किया जा रहा है, उन लोगों को क्या मैसेज है? देखिए, जो प्लास्टिक होती है वो कई तरह की प्लास्टिक जो है ऑलरेडी बैंड हो चुकी है। अगर उस तरह की बैंड प्लास्टिक्स को अगर अभी भी यूज़ कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी है। अगर किसी भी सरकारी संस्था के ये नॉलेज में आता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है और फाइन भी किया जाता है। इनफैक्ट जो सीलिंग होती है वो भी हम लोग कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि इस तरह के प्यूनिटिव एक्शंस जो है कम से कम हम लोग करें। यही हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट करें, कि लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट करें कि आप लोग प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और बल्कि ना के बराबर उपयोग करें, और अगर करना भी है तो जो प्लास्टिक यूजेबल है उसको आप यूज़ करें। इसका नुकसान कितना है? प्लास्टिक देखिए, अगर जलाते हैं तो काफ़ी एनवायरनमेंट पॉल्यूशन तो होते ही होता है, और एक माइक्रो प्लास्टिक जो डिजनरेट होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में चली जाती है तो उससे बायोमैग्निफिकेशन होता है कि जो जीव जंतु उसको खाते हैं तो उनमें कॉन्सेंट्रेशन उसकी बढ़ती रहती है, तो उसके बहुत ही कैंसरस प्रोडक्ट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जानलेवा उससे बीमारियां हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसके बारे में जागरूकता हम लोग सब लोग मिल के बढ़ा रहे हैं, और लोगों से भी यही आग्रह है कि प्लास्टिक का जितना कम से एक्टिविटी करते हैं, कोई हेल्थ कैंप करते हैं, उसके साथ साथ हम साथ के साथ जैसा कि इस बार का UNO का थीम है कि बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, हम उसके बारे में भी लोगों को सेंसिटाइज करें, अवेयर करें, और इसके अंदर उसी तरह की कई चीज़ें रखी जाएगी कि जब हम किसी RWA में पहुंचते हैं तो वहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी जो ऑल्टरनेटिव है प्लास्टिक का। जैसे कि हम बात करें कि प्लास्टिक बैग की जगह हम जूट बैग का इस्तेमाल करें, पेपर बैग्स का इस्तेमाल करें, तो उस तरह की चीज़ें भी इस वैन के अंदर हम कैरी करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि लोगों को मोटिवेट कर सके, लोगों को बार बार हम अवेयर कर सके। और जैसे सरकार के स्तर पर कई तरह के कानून भी है प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने के लिए, तो उनके बारे में भी लोगों को अवगत कराना, और किस तरह का प्लास्टिक जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सेफ़ है, इसके बारे में भी लोगों को अवगत कराना, यही इस वैन का उद्देश्य है। थैंक यू सर। आइए राजीव जी, एक राजीव जी का भी लेना है। सर आप भी साथ खड़े रहेंगे। ठीक है सर, अपना परिचय देते हुए डेजिग्नेशन के साथ और अपना कंपनी का नाम, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए जो आपने वैन की व्यवस्था की है ये क्या पूरे काम करेगी और किस प्रकार से? बेसिक उधर से ट्रिनिटी फाउंडेशन को अभी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ट्रिनिटी फाउंडेशन जो है ऑलरेडी हेल्थ, एजुकेशन, डिफरेंट लाइवलीहुड के लिए काफ़ी सारे एक्टिविटी में हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं।
वैन को इंट्रोड्यूस करने का हमारा जो मेन आइडिया है वो है कि कम्युनिटी को आउटरीच के लिए करेंगे ताकि लोगों को मोटिवेट कर सके, लोगों को बार बार हम अवेयर कर सके। और जैसे सरकार के स्तर पर कई तरह के कानून भी हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने के लिए, तो उनके बारे में भी लोगों को कराना और किस तरह का प्लास्टिक जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सेफ़ है, इसके बारे में भी लोगों को अवगत कराना, यही इस वैन का उद्देश्य है। थैंक यू सर। देते हुए डेजिग्नेशन के साथ और कंपनी का नाम, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए जो आपने वैन की व्यवस्था की है, ये क्या पूरे काम करेगी और किस प्रकार से? बेसिक ट्रिनिटी फाउंडेशन को अभी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ट्रिनिटी फाउंडेशन जो है ऑलरेडी हेल्थ, एजुकेशन या डिफरेंट लाइवलीहुड के लिए काफ़ी सारे एक्टिविटी में हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। वैन को इंट्रोड्यूस करने का हमारा जो मेन आइडिया है वो है कि कम्युनिटी को आउटरीच के लिए एक बेटर मेथड पे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचना। और वैन चूँकि जब एक मूव करता है तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इसकी अवेयरनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जा पाएँ। तो ऑन बिहाफ ऑफ ट्रिनिटी, क्योंकि ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एसडीएम सर के बिहाफ पे हम लोग जब काम कर रहे हैं तो काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए है, पब्लिक बेनिफिट के लिए। जैसे सर ने अभी पीछे भी बताया हीट वेव के लिए है। समीर सर अभी ने काफ़ी इसको मेडिकल तरीके से इलोबरेट किया है कि एक प्लास्टिक, आज अगर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है तो इसके प्लास्टिक के हमारे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो कैंपेन है वो पब्लिक तक ले जाने के लिए वैन हमारे लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। और आगे भी इस तरीके की जो एक्टिविटी है, जो अलग अलग एक्टिविटी है, उसको हम कैरी करेंगे। और हमारा मेन आइडिया यही है कि हमारे पास जो कुछ टेक्नोलॉजी है, ये जो कम्युनिटी आउटरीच तक हम लेके जा सकते हैं, वहाँ तक हम इसको लेके जाएँ। थैंक यू।